दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर लगभग हमने 3 क्लास ली है। आप जब उसको देखेंगे, इसके बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम कनाडा में चलेंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये है रॉकी माउंटेन। ये क्षेत्र क्या है? रॉकी माउंटेन का। यहीं से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं यूकॉन नदी। और यूकॉन नदी रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकल के कहाँ प्रवाहित हो रही है? तो कनाडा और अलास्का से प्रवाहित होते हुए ये क्या है? ये बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर, बेरिंग सी। तो बेरिंग सागर के नॉर्टन साउंड नामक स्थान पे गिर जाती है। अब यहीं पे यूकॉन नामक पठारी क्षेत्र है। तो ये रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के बाद यूकॉन नदी यूकॉन पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए कहाँ पे गिर रही है? तो बेरिंग सागर के नॉर्टन साउंड नामक स्थान पे जाके गिर जा रही है। यह कनाडा की एक ऐसी नदी है जो कनाडा के साथ यूएसए में भी प्रवाहित हो रही है। अब हम चलिए दूसरी नदी देखते हैं। तो दूसरी नदी ये रॉकी माउंटेन की एक श्रृंखला है, मैकेंजी। और इसी मैकेंजी रेंज से ही एक नदी निकलती है, मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर निकलने के बाद ये जाके गिर कहाँ रही है? तो ये जाके गिर रही है ब्यूफोर्ड सागर है, ये ब्यूफोर्ड सी है ये। तो ब्यूफोर्ड सागर में जाके ये गिर जा रही है। और अगर यहाँ देखें, ब्यूफोर्ड सागर में एक खाड़ी है, तो इसी मैकेंजी के नाम से उसको बोलते हैं मैकेंजी की खाड़ी। तो मैकेंजी रिवर मैकेंजी श्रृंखला से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? तो ब्यूफोर्ड सी के मैकेंजी की खाड़ी में जाके गिरती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अब चलिए देखते हैं तीसरी नदी। तो कनाडा की तीसरी नदी है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी कहाँ से निकल रही है? तो विनीपेग झील से निकल रही है। कहाँ से? विनीपेग झील से। विनीपेग झील से निकलने के बाद ये कहाँ जाके गिर रही है? तो हडसन की खाड़ी में गिर रही है। कहाँ पे? हडसन की खाड़ी में। अब अगली नदी हम देखते हैं कनाडा की। तो इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है इसका? सेंट लॉरेंस नदी। ये कहां से निकल रही है? तो ये ओंटारियो झील से निकलती है। कहां से होकर प्रवाहित हो रही है? तो आप मैप में देखेंगे एटलस में कि ओंटारियो और क्यूबेक 2 प्रांत हैं कनाडा के, ओंटारियो और क्यूबेक। ओंटारियो और क्यूबेक से प्रवाहित होते हुए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके ये गिर रही है। अब इसके तट पे कुछ शहर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके नाम आप जान लीजिए कौन कौन से शहर हैं। किंगस्टन है, मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है। तो सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकल रही है? ओंटारियो झील से निकल रही है। कहां से प्रवाहित हो रही है? तो 2 प्रांत आपको दिख रहे हैं, ओंटारियो और क्यूबेक। कनाडा के ओंटारियो और क्यूबेक प्रांत से प्रवाहित होते हुए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर जा रही है। इसके तट पर 3 मुख्य शहर अवस्थित है, किंगस्टन है, मॉन्ट्रियल है और क्यूबेक है। तो ये कुछ कनाडा की महत्वपूर्ण नदियां हो गई। अच्छा, एक नदी बच जा रही है कनाडा की, इसका नाम है फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी कहां से निकल रही है? तो रॉकी माउंटेन क्षेत्र से निकल रही है और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबियाई पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए यहीं पे आपको एक मिलेगा प्रशांत महासागरीय तट पर वानकूवर द्वीप। इसी वानकूवर द्वीप के समीप जाके ये प्रशांत महासागर में गिर रही है। इसके तट पर वानकूवर सिटी भी अवस्थित है। फ्रेजर नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेजर नदी कनाडा के रॉकी माउंटेन क्षेत्र से निकलती है और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबियाई पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए कनाडा के वानकूवर द्वीप के समीप प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। इसके तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो वानकूवर सिटी अवस्थित है। अब ये कनाडा की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हो गई और उसके बारे में
जो कुछ भी तथ्य एग्जाम में आते हैं उसको मैंने आपको बता दिया। अब चलिए चलते हैं अमेरिका की नदियों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर आप देखेंगे तो एक नदी आपको दिख रही होगी, इसका नाम है कोलंबिया नदी। क्या है? कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी कहां से निकल रही है? तो ये भी रॉकी माउंटेन क्षेत्र से निकल रही है। कहां से होकर प्रवाहित हो रही है? तो कोलंबिया स्नेक का पठारी क्षेत्र जो कहां पे है? तो वाशिंगटन ओरेगन में है। वाशिंगटन ओरेगन क्षेत्र में ये पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। इसी पठारी क्षेत्र से कोलंबिया नदी प्रवाहित होते हुए कहां पे आके गिर रही है? तो प्रशांत महासागर में गिर रही है। इसकी एक सहायक नदी है, इसको बोलते हैं स्नेक नदी। इन्हीं दोनों के नाम पर जो ये पठारी क्षेत्र है, जो इसका अपवाह क्षेत्र है, उसको बोलते हैं कोलंबिया स्नेक का पठारी क्षेत्र। अब इसी पे देखेंगे दो बांध बनाए गए हैं, ग्रैंड कूली और वान विले नामक दो बांध भी इस पर बनाए गए हैं। ये ऐसी नदी है अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर में गिरने वाली यह अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अब चलिए दूसरी नदी हम आप देखते हैं। तो ये नदी है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है रॉकी माउंटेन क्षेत्र से। अरिजोना प्रांत में जो रॉकी माउंटेन की श्रृंखला है वहां से निकल रही है और इसका निकास कहां हो रहा है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में हो रहा है। अब आप देखेंगे इस पर भी दो बांध बनाए गए हैं, एक हुबर और एक बोल्डर। हुबर और बोल्डर डैम बनाने से एक झील का निर्माण होता है जिसे लेक मीड कहते हैं। और यह अरिजोना प्रांत में ही एक कैनियन का निर्माण करती है जिसे हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं। यह विश्व की सबसे गहरी घाटी है। तो ये कुछ तथ्य हो गया कोलोराडो नदी के बारे में। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं अमेरिका के पूर्वी तट पर। दो नदियां आपको दिख रही होंगी। एक नदी कौन सी है? तो पहली नदी है हडसन रिवर। कौन सी रिवर है? हडसन रिवर। ये देखेंगे तो अपलेशियन पर्वत क्षेत्र के आसपास से ये नदी निकलती है और जाके कहां गिर जा रही है? तो अटलांटिक महासागर में ये नदी गिर जा रही है। इसके तट पर आप देखेंगे तो अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क सिटी अवस्थित है। इसी के आसपास देखेंगे दूसरी नदी पोटोमैक रिवर है। पोटोमैक रिवर भी कहां से निकल रही है? तो ये भी अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से निकल के कहां गिर रही है? अटलांटिक महासागर में गिर रही है। इसके तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो इसके तट पर यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी अवस्थित है। इसके बाद चलिए एक नदी आपको हम दिखाते हैं ये मैक्सिको और यूएसए की सीमा से होकर प्रवाहित हो रही है। तो ये नदी भी कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है यूएसए के रॉकी माउंटेन क्षेत्र से और यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। ये कौन सी नदी है? तो ये रियो ग्रांडे नदी है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है? तो वह नदी है रियो ग्रांडे नदी। ये अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हो गई। अब अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में मैंने इधर फिगर बना दिया है। चलिए उस पर भी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है मिसिसिपी नदी। अब ये नदी जो मैंने यहाँ बनाया है उसी को मैंने यहाँ दर्शाया है। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकल रही है? तो मिसिसिपी नदी निकल रही है सुपीरियर उच्च भूमि क्षेत्र से। सुपीरियर जो झील है उसी उच्च भूमि क्षेत्र से निकल के ये कहाँ जाके गिर रही है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसका निकास हो रहा है। वही मैंने यहाँ दर्शाया है कि सुपीरियर उच्च भूमि क्षेत्र से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसका निकास होता है। अब सुपीरियर उच्च भूमि क्षेत्र के किस प्रांत से? तो मिनीसोटा प्रांत से। यूएसए के मिनीसोटा प्रांत से इसका उद्गम होता है सुपीरियर उच्च भूमि क्षेत्र से
और कहाँ आके गिर रही है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। अब इसके तट पर कुछ शहर भी अवस्थित है, तो उसमें पहला शहर होगा मिनीपोलिस, दूसरा होगा सेंट पॉल, तीसरा होगा न्यू ओरलियंस। अच्छा, न्यू ओरलियंस एक बंदरगाह है जो इसके मुहाने के नजदीक है। तो कौन कौन से शहर इसके तट पर अवस्थित होंगे, तो मिनीपोलिस, सेंट पॉल और न्यू ओरलियंस। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी है, जो दाहिने तट से आके मिल रही है। इसमें इसके दाहिने तट पर आके मिल रही है। वो कहाँ मिलती है, तो वो सेंट लुइस नामक स्थान के नजदीक मिसिसिपी में आके मिलती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे दाहिने तट से अरकानसास नदी और रेड नदी, और बाएं तट से ओहियो नदी आके इसमें मिलती है। तो ये मिसिसिपी के बारे में कुछ तथ्य हो गया। तो ये अमेरिका की जो महत्वपूर्ण नदियां थी उसके बारे में मैंने आपसे संक्षिप्त चर्चा कर ली है। अब अगले वीडियो में उत्तरी अमेरिका के जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो किस लिए फेमस हैं, इस पर भी आपसे विस्तृत चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।